हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आपका डॉक्टर उन्मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जीके एक्सपर्ट। डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल पर मैंने एक और नई सीरीज स्टार्ट करी है। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम होने वाला है, वो आपके अगले ही महीने होने वाला एग्जाम नवंबर के अंदर। तो इस भर्ती परीक्षा से संबंधित एक रणनीति, क्योंकि देखिए विद्यार्थी, चाहे वो एग्जाम आईएएस का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, या फर्स्ट ग्रेड का हो, रीट का हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे कांस्टेबल परीक्षा हो, या चाहे एसआई की परीक्षा हो, बिना रणनीति के, बिना प्लानिंग के आप कोई भी एग्जाम तैयारी आसानी से नहीं कर सकते। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए रणनीति, सही योजना बहुत जरूरी है, और साथ साथ मेहनत जरूरी है। ठीक है ना, बाकी फल देना तो ईश्वर की मर्जी। ठीक है, तो इस रणनीति के तहत मैं आपको कुछ मिनट पॉइंट बता रहा हूँ जीके के हिसाब से। जिसे पहले बार देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं राजस्थान के इतिहास। राजस्थान के इतिहास, उसकी कला और संस्कृति। राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति संबंधित जो प्रश्न आते हैं आर्ट एंड कल्चर के, वो कौन से प्रश्न होते हैं? राजस्थान के इतिहास, हिस्ट्री संबंधित, राजस्थान की कला संस्कृति संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर किन टॉपिक्स को छूते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में, या जो सिलेबस दे रखा है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको किन किन टॉपिक्स ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले, उदाहरण के लिए, ये नहीं कि ये दिख गया तो ये आएगा, मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जैसे गणगौर का मेला, कैला मैया का करली में मेला, जयपुर में गणगौर का मेला। ठीक है ना, तो ये मेले अधिकतर जो है, या करनी माता का मेला बीकानेर के अंदर। ठीक है ना, तो ये मेले आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ज्यादा नहीं है, 10, मैक्सिमम 10 मेले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख संत, एग्जाम्पल के दादू दयाल जी महाराज। ठीक है ना, तो ऐसे राजस्थान बहुत से संत हुए राजस्थान में। राम शनि संप्रदाय के संत हुए बहुत सारे, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अगला है संप्रदाय, जैसे राम शनि संप्रदाय, दादू दयाल संप्रदाय, कबीरबंदी संप्रदाय। ठीक है ना, तो उन संप्रदाय को भी आप देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके अलावा राजस्थान के त्यौहार जो होते हैं, जैसे दिवाली, होली, ये सब देखना ही है, परंतु राजस्थान के त्यौहार, गणगौर, तीज, है ना, ये ये मुख्य रूप से राजस्थान के लोकल त्यौहार, स्थानीय त्यौहार है। गणगौर है, तीज है। ठीक है ना, ये देखना है आपको। गणगौर तीज में ऐसे देखना है आपको, जैसे मान लो कि कौन सी तिथि को, जैसे श्रावण में कौन से त्यौहार आते हैं राजस्थान में, कौन सी तिथि को आते हैं, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आते हैं, ये भी देखना है आप लोगों को। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला शैली में, राजस्थान की चित्रकला शैली के अंदर आपको क्या देखना है? किशनगढ़ की शैली देखनी है, बीकानेर की शैली देखनी है, जयपुर की शैली देखनी है। किशनगढ़ की शैली में कौन थे? बनी ठनी का चित्र बनाया गया था। ठीक है ना, नागरीदास के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, देखो विद्यार्थियों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है राजस्थान के इतिहास को। प्राचीन राजस्थान का इतिहास, जिसमें कि प्राचीन राजस्थान की सभ्यता है, कालीबंगा की सभ्यता और आहड़ की सभ्यता। और फिर मध्यकालीन इतिहास हुआ, जिसमें मुगल वंश भी था, राजपूत वंश भी था। तो मध्यकालीन इतिहास में आपको चौहान वंश देखना है, एक दो, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज। ठीक है ना, ये सब देखना है आपको, अजयराज। और मेवाड़ के वंश के बारे में देखना है, सिसोदिया वंश से महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ना है आपको, खासकर महाराणा सांगा, कुंभा, प्रताप के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है ना, तो विद्यार्थी, ये है राजस्थान के जो मुख्य रूप से इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन है, वो इन समझ आते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट्स है वो इस प्रकार से है विद्यार्थियों। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में आपको राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जैसे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है ना, 1857 क्रांति, फिर गांधी जी का युग आता है, बाद में कांग्रेस आती है, फिर क्रांतिकारी आते हैं भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान। वैसे ही राजस्थान का भी स्वतंत्रता संघर्ष है, राजस्थान की भी आज़ादी लड़ाई है 1857 के बाद में। उसमें मुख्य रूप से पढ़ना है प्रजामंडल के बारे में। प्रजामंडल जो थे, एक तरीके से ऐसी राजनीतिक संस्थाएं थी जो गांधी जी के विचारों को मानती थी, और जो राजनीतिक संस्थाएं थी जिन्होंने देश, राजस्थान के देशी राजाओं की जनता के अंदर एकता की स्थापना करी और उनको स्वतंत्रता के लिए अग्रसर किया। जैसे जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, वहीं से बड़े बड़े नेता निकले, जयनारायण व्यास, है ना, और जमनालाल बजाज, ये सब वहीं से निकले, प्रजामंडल से। और एक है जनजातीय आंदोलन, जिसमें कि भील जनजातीय आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, मीणा वाला पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, खासकर भील जनजातीय और मीणा जनजातीय वाला आंदोलन। ठीक है, और उसमें मेन जो मुख्य जो आपके स्वतंत्र संग्राम वाले जो लोग हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, राजस्थान में इस इतिहास में इसके अलावा राजस्थान के सिक्के देखने पड़ेंगे। वो सिक्के प्राचीन कालीन के हो सकते हैं, वो सिक्के मध्यकालीन के हो सकते हैं, वो सिक्के कालीमा की सभ्यता के हो सकते हैं, वो सिक्के मध्यकालीन के हो सकते हैं, सिरोजा वंश के या जयपुर के भी सिक्के हो सकते हैं, या वो सिक्के आधुनिक काल के अंग्रेजों के टाइम के भी हो सकते हैं, ब्रिटिश राज्य के भी हो सकते हैं। राजस्थान के इतिहास के अंदर, साहित्य के अंदर, राजस्थान के साहित्य के अंदर 2 प्रकार का
दो प्रकार का साहित्य है। राजस्थान के साहित्य में दो प्रकार साहित्य है, एक मध्यकालीन साहित्य, एक आधुनिक साहित्य। प्राचीनकालीन साहित्य नहीं है, तो मध्यकालीन साहित्य तो वो है जिसमें कि मुगल वंश था उस वक्त का साहित्य है। और आधुनिक साहित्य में जिस प्रकार से केसी सिंह बाराहट है, ठीक है ना, तो ये सब आधुनिक साहित्य वो है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई उसके खिलाफ, जैसे कि सागर और गोपाई की किताबें हैं, है ना, जैसलमेर में गुंडा राज आजादी के दीवान है। तो आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों की बुकों के बारे में, बुक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। विद्यार्थी इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस या संविधान या राज्य व्यवस्था संबंधी क्वेश्चन भी आएंगे आप लोगों के। हमने अभी डिस्कस किया इतिहास के बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में, कला संस्कृति के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान या संविधान संबंधी कौन से टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो देखो, संविधान जो है भारतीय संविधान निर्माण कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ये देखना है। जैसे कि प्रमुख अधिनियम देख लेना है आपको, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम देख लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। इसके अलावा संविधान सभा क्या थी, ये आपको मालूम है, इस पर पढ़ना पड़ेगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रस्तावना क्या थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान निर्मात्री सभा जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसका बारे में देखना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से सरकारी अंग देखने हैं। सरकारी 3 अंग होते हैं, आपको मालूम है, आगे छोटी क्लास से पढ़ाऊंगा। सरकार के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या विधायिका या न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम होता है संविधान को लागू करना। उसका एग्जाम्पल है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी संरचना, उसके पद, उसके कार्य। इसके अलावा विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका, जिसका कार्य होता है संविधान कानून को निर्माण करना। भाई कार्यपालिका का काम क्या हो गया, कानून को लागू करना, और व्यवस्थापिका का काम क्या हो गया, विधायिका का काम क्या हो गया, कानून को बनाना, निर्माण करना। इसका एग्जाम्पल है संसद। तो आपको पार्लियामेंट पढ़नी पड़ेगी, संसद पढ़नी पड़ेगी। इसके भाग 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति कार्यपालिका के भी भाग हैं और राष्ट्रपति संसद के भी भाग हैं। तो संसद के कार्य देखने पड़ेंगे और आपको संसद का भाग भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अंतिम भाग जो सरकार का होता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का गठन, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय कैसे बनते हैं, ऐसे कितने न्यायाधीश होते हैं, उनके कौन कौन से मुख्य कार्य हैं, ये भी आपको देखने पड़ेंगे। इससे संबंधित राजस्थान पुलिस से कॉन्स्टेबल संबंधित जो भी वीडियोस है, पॉलिटिकल साइंस और संविधान के कुछ भाग है जो संविधान संबंधी मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे चैनल खोलेंगे, उसमें वीडियो देखेंगे, कोई ना कोई आपको राजस्थान पुलिस का, पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे आपको, संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, राजस्थान पुलिस के कॉन्स्टेबल के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और जो टॉपिक है वो देखने वाले ये है कि, ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ आयोग भी पूछे जाएंगे, कुछ पद पूछे जाएंगे। जैसे कि एक महत्वपूर्ण पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका मुख्य कार्य होता है कि संसद में जो खर्चे करती है सरकार, जो सरकार खर्चे करती है अपने अपने माध्यमों से, अपने संस्थानों के माध्यम से, तो उनका लेखा जोखा क्या होता है, उसकी निगरानी करना, कितना सरकार ने खर्चा किया, उसकी रिपोर्ट देना, संसद में पेश करना। यदि कुछ घपला हुआ, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी जानकारी संसद को दी जाती है। ये काम होता है मुख्य रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। और सरकारी खर्चों पर कम से कम खर्चा हो सरकारी, इसका ध्यान रखा जाता है, या सरकारी कितनी कमाई हो, सरकार को कितना राजस्व मिले, ये भी इनका ध्यान काम है मुख्य रूप से, ठीक है। 2-3 आयोग मुख्य रूप से देखे गए, इसके इलेक्शन आयोग कमीशन, चुनाव आयोग देखना है आपको, दूसरा वित्त आयोग देखना है, फाइनेंस कमीशन, तीसरा नीति आयोग, नीति कमीशन देखना है, ठीक है। चुनाव आयोग का काम क्या है, चुनाव करवाना मुख्य रूप से, पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव चिन्ह देना, पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव मान्यता देना, ठीक है ना। ये 2 प्रकार का होता है, केंद्र में होता है और राज्य में चुनाव आयोग होता है। केंद्र राज्य चुनाव आयोग के पद, इसकी संरचना, ऐसे कार्य आपको देखने। इसी प्रकार से वित्त आयोग का काम क्या होता है, वित्त का वितरण करना, राज्य में होता है, केंद्र में होता है, इसमें भी पद, संरचना, कार्य दोनों का देखना है। इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। योजना आयोग की जगह आपको मालूम है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, एक सचिव भी होते हैं इसके, तो ये भी देख लेना इसके अंदर आप लोगों को, ठीक है ना। इसके अलावा भूगोलिक विषय दे रखा है, ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी विषय के अंदर मुख्य रूप से 2 पार्ट दे रखे हैं, 2 पे फोकस किया गया है। एक तो है विश्व का भूगोल और एक है भारत का भूगोल। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके अंदर सौर मंडल के बारे में पूछा गया है कि भाई सूर्य क्या है, 8 ग्रह कौन कौन से हैं, पृथ्वी, अरुण, वरुण, बृहस्पति, ठीक है ना। चंद्रमा क्या है, उसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से। महाद्वीप पूछे गए, एशिया, अफ्रीका, है ना, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, महासागर पूछे गए, हिंद महासागर वगैरह पूछे जाएंगे इसके अंदर। अक्षांश, देशांतर रेखाएं पूछी जाएगी, उनका अर्थ पूछा जाएगा, वो कहाँ का तक है वो देखा पूछा जाएगा। और विश्व की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, उनके किनारे कौन कौन से, जैसे कि
लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि बड़े बड़े शहर जो विश्व के, लंदन हुआ, सिडनी हुआ, है ना, वो चीन की राजधानी हुई बीजिंग, वो किन किन नदियों के किनारे स्थित है वो देखा जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें, विश्व का भूगोल है। इसके अलावा भारत का भूगोल है, उसके अंदर भारत की स्थिति, भारत की भौतिक स्थिति पूछी जाएगी, और जो इंडिया की लोकेशन है वो देखी जाएगी। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, इंडिया में कितने राज्य हैं, और इंडिया में कितने राज्य, इंडिया में कितना क्षेत्रफल इंडिया का, ये देखा जाएगा। इंडिया में कौन सी रिवर्स नदियां हैं ये देखी जाएगी। खनिज होते हैं वो देखे जाएंगे इसके अंदर। खनिज जैसे कि सोना है, स्वर्ण है, चांदी है, तांबा है, बॉक्साइट, यूरेनियम है, धातु है, धातु खनिज पूछी जाएंगे। कृषि व्यवस्था पूछी जाएगी, कृषि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल कब तक होती है पूछा जाएगा। ऊर्जा संसाधन कितने, ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं एनर्जी के, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये पूछा जाएगा आपसे। और जनसंख्या कितनी है ये जाना, जनसंख्या 2011 की जनगणना है, उससे क्वेश्चन जरूर आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। और अंत में विद्यार्थियों, हम डिस्कस करते चर्चा करते हैं कर्ण जीके की। तो समसामयिकी के अंदर काफी क्वेश्चन आते हैं, और मैंने एक वीडियो बनाते समय बताया था, समसामयिकी के लिए आप लोग क्या करना, मुंबई का वार्षिक में लिया एग्जाम से थोड़े दिन पहले, ठीक है ना। पूरे 1 साल पुराना कर्ण जी को था, उसके अंदर पूरा कवर हो जाएगा। समसामयिकी को 3 दृष्टिकोण से देखते हैं, विश्व का समसामयिकी, भारत का समसामयिकी और राजस्थान का समसामयिकी। वो तीनों स्मॉल वाली पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें मेन चीज क्या है, कोरोना से संबंधित, कोविड-19 है, कोरोना संबंधित जो भी योजनाएं थी, कोरोना क्या था, लॉकडाउन क्या था, इन संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, ठीक है। कोरोना वायरस चीज है। प्रमुख पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, साहित्य रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार, आईफा अवार्ड, फीफा अवार्ड, आईसीसी के क्रिकेट के अवार्ड, आईसीसी अवार्ड होते हैं ना क्रिकेट के वो अवार्ड, फीफा अवार्ड फुटबॉल के वो देख लेना, खेल कूद में आईपीएल देख लेना, विंबलडन देख लेना, फीफा देख लेना, फुटबॉल का ओलंपिक देख लेना। प्रमुख राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ध्यान रखना, राजस्थानी प्रमुख खिलाड़ी जो है भारोत्तोलन में, तीरंदाजी में, खेल कूद में, जिम्नास्टिक में, उनके ऊपर फोकस कर लेना आपको, ठीक है। प्रमुख पुस्तक राजस्थान की भी, विश्व की और इंडिया की भी देख लेना। और चर्चित व्यक्ति जो पूरे देश के हैं, भारत के और विश्व के हैं, उनके भी देख लेना। जिनकी मृत्यु हो चुकी है कुछ दिनों पहले, उनके बारे में देखना। जैसे इरफान खान है, राजस्थान के अभिनेता है, तो उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, उनके बारे में देख लेना आप, ठीक है ना। और इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजस्थानी जनगणना देख लेना। और अंत में बताऊंगा आपको कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, आर्थिक योजनाएं हैं, राजस्थान और भारत सरकार दोनों की आर्थिक योजनाएं, गरीबों के, किसानों के, महिलाओं के, बालकों के और विद्यार्थियों के कल्याण की जो योजनाएं हैं, वो योजना राजस्थान सरकार के, भारत सरकार की योजनाएं भी आप देख लेना, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मेरा इतना ही इस वीडियो में कहना है आप लोगों को कि इन टॉपिक पर फोकस करो आप, आपको सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और भी वीडियो मैं बनाऊंगा इसके अंदर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।